फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 17 तक। नमक नमक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ इलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। इलियस ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। नमक के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसने उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 8 से 13। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें
अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पसंख्याई 11 से 19 तक। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 200 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से हैं। अध्याय 5 पसंख्याई 14 से 17 तक। इसमें हमने सुना, नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वो अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तो नामन नामक कोढ़ी ने नबी एलीशा की बात मानी, यानी ईश्वर की बात मानी, और वह चंगा हो गया। यह सबसे बड़ा चमत्कार। दूसरा चमत्कार है, वह नम्र बन गया। जब वह अपने परिजनों के साथ आया, वह एलीशा के पास नहीं गया, वो बाहर खड़ा रहा। उसने सोचा एलीशा आकर उसके शरीर को छू छाकर चंगा कर देगा, लेकिन नबी एलीशा ने ऐसा नहीं किया। यह देखकर नामन नाराज था। अब वह नम्र हो गया। वह एलीशा के पास गया। तीसरा वरदान है कि उसको विश्वास का वरदान मिला। नामन को मालूम हो गया इस्राएल का ईश्वर सच्चा ईश्वर है। इसी तरह ईश्वर चाहता है कि हम उसकी कृपा पाकर उससे जुड़े रहे। बाइबल में ईश्वर जब चंगाई प्रदान करता है, वो केवल चंगाई के लिए नहीं है,
हमारे जीवन में सुधार लाना है, अहंकार को छोड़ना है और नम्र बनकर सर्वशक्तिमान ईश्वर के अधीन रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। गणना ग्रंथ अध्याय 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मूसा ने एक इथोपियाई स्त्री से विवाह किया था। इस इथोपियाई पत्नी के कारण मिर्यम और हारून मूसा की निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है? क्या वह हमारे द्वारा भी नहीं बोला है? प्रभु ने यह सुना। नतीजा यह हुआ कि मिर्यम कोढ़िन हो गई। हारून ने मिर्यम की ओर मुड़कर देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। हारून ने मूसा से कहा, महोदय, हमने मूर्खतावश पाप किया है, कृपया हमें उसका दंड न दिलाए। मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रहने दे, जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर, इसका रोग दूर करने की कृपा कर। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूक दिया हो तो क्या 7 दिन तक उसे मुंह नहीं छिपाना चाहिए? इसी प्रकार उसे भी 7 दिन के लिए शिविर के बाहर कर दिया जाए, इसके बाद वह फिर आ सकेगी। तब मिरियम को 7 दिन तक शिविर के बाहर रहना पड़ा, और जब तक मिरियम वापस नहीं लाई गई तब तक लोग हसेरोत से प्रस्थान कर पारान के उजाड़ खंड में अपने तंबू डाले रहे। मूसा और हारून और मिरियम एक साथ फिर भाई बहनों के साथ मेल प्रेम से रहे, यह ईश्वर चाहता था, और मिरियम को, हारून को नम्र बनना पड़ा। आज के पहले पाठ के अंत में नामान की प्रार्थना है एलीसै से, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं आपसे प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। वे उस मिट्टी से वेदी बनाकर सच्चे ईश्वर की आराधना करने वाला है। यह ईश्वर चाहता है, हम सबों से ईश्वर चाहता है कि हम चंगाई पाने के बाद ईश्वर की आराधना करें। सच्चे ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना करें, उनसे जुड़े रहे। इसलिए आज के स्तोत्र में, स्तोत्र 98 में स्तोत्रकार का कहना है, प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। रोगी चंगे हो जाकर ईश्वर की स्तुति करे, ईश्वर की आराधना करे। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और उन्होंने यीशु से चंगाई के लिए प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने उनको बताया, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और उन्होंने यीशु के वचनों में विश्वास किया। रास्ते में वे चंगे हो गए। शायद 9 जन यहूदी थे, इस्राएली थे, वे अपने अपने घर चले गए होंगे, लेकिन उनमें से एक समारी था और उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ। वह ईश्वर की स्तुति करते हुए, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर आकर गिर पड़े। उसने प्रभु यीशु की आराधना की। प्रभु यीशु संतुष्ट हो गए, खुश हो गए और उन्होंने कहा, उठो,
जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी 9 जनों को चंगाई मिली, इस समारी को विश्वास का वरदान मिला, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिला। इसलिए यीशु बोले, उठो, तुमको इसी तरह पड़े रहने का नहीं है, तुमको उठना है। उठो, और तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम मेरे अनुयायी बनकर सुसमाचार की घोषणा करो। ईश्वर चाहता है कि चंगाई के साथ साथ हम उस महान ईश्वर को अपनाए, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। यह ईश्वर चाहता है। भाई और बहनों, हमारे केंद्र में भी बहुत सारे लोग आते हैं चंगाई के लिए। कई लोग चंगाई प्राप्त करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। फिर कई महीनों के बाद फिर बीमार पड़ने पर वे आ जाते हैं। कुछ लोग बराबर प्रभु यीशु के पास आते हैं, हर रविवार को आकर ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। स्तोत्र 34 में राजा दाऊद ईश्वर का गुणगान करता है, ईश्वर की स्तुति आराधना करता है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह दाऊद का उस समय का भजन है जब उसने अबीमेलेक के सामने पागल होने का बहाना किया था, जिससे उसे छोड़ दिया गया और वह चला गया। संकट से बचने के बाद दाऊद यह स्तोत्र गाता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दिनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। वह राजा अबीमेलेक के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो दुश्मन का राजा है अबीमेलेक। उसके बारे में या अपनी गलतियों के बारे में नहीं कहता है। उसका कहना है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। राजा दाऊद आगे कहता है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया प्रभु ने संभालता है। ईश्वर का गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। हर संकट से बचकर राजा दाऊद ईश्वर का गुणगान करता था। स्तोत्र 103 में दाऊद राजा कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलावो। वो तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है। रविवार के 3 पाठों में पहले पाठ और सुसमाचार के संदर्भ में हमें क्या करना है, पवित्र कलीसिया हमें दूसरा पाठ देती है। आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से हैं, अध्याय 2 पद संख्या 8 से 13 तक। इसमें हमने सुना, दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करे। यहूदी गैर यहूदी सबके सब मुक्ति पाए। इसलिए संत पौलुस कष्ट उठाते हैं, प्रभु यीशु के साथ कष्ट उठाते हैं। और उनका कहना यह भी है, यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए, यदि हम यीशु के साथ मर गए, तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ
राज्य करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। हमें प्रभु यीशु पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा से जुड़े रहना है। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को हम बराबर याद रखें, उन पर भरोसा रखें, उनमें विश्वास रखें, उनको प्यार करें और उस प्यार के अनुसार हम जीवन बिताए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21 में प्रभु यीशु ने इसी तरह वादा किया है, जो मेरी आज्ञा इन जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। पद संख्या 23 में प्रभु यीशु ने इसी तरह वादा किया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हम पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा और यीशु से भरकर जीवन बिताए, यह ईश्वर की योजना है। आइए हम ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी नामान के समान, उस समारी के समान यीशु को प्यार करें, ईश्वर की स्तुति आराधना करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।